हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। कुछ मूवी ऐसी होती है जो हर पल इंटरेस्ट बढ़ाते जाती है, कहीं पे भी बोर नहीं करती। ये मूवी भी ऐसी ही है, आप इसे जरूर एंजॉय करेंगे। कहानी एक बैग की है जिसमें है 5 मिलियन जो किसी ने रखी है एक सोना स्पा के लॉकर में। लॉकर का नंबर है 47। जुंगमिन इस सोना में क्लीनर का काम करता है। जुंगमिन वैसे बड़ा ईमानदार बंदा है, बड़ी लगन से और मेहनत से वो अपना काम करता है। तो एक दिन साफ सफाई करते वक्त वो 47 नंबर का लॉकर खोलता है। अंदर रखा बैग देख के क्यूरियोसिटी के चलते वो उसे खोलता है। बैग में ढेर सारे पैसे देख के उसका सर चकरा जाता है। इतने पैसे देखकर किसकी नीयत खराब नहीं होगी, तो जुंगमिन उस बैग को स्टोर रूम में छुपा के रखता है ताकि वक्त आने पर वो उसे वहां से ले जा सके। जुंगमिन की जिंदगी अजीब है। शहर से दूर वो एक पुराने घर में रहता है। उसकी बीमार माँ मुफट है। वो हमेशा अपनी बहू को यानी जुंगमिन की वाइफ सियोनी को कोसती रहती है, मगर सियोनी बिना किसी तकरार के अपने सास की सेवा करती है। माँ का यह बर्ताव जुंगमिन को पसंद तो नहीं, मगर झगड़ालू माँ के मुंह कौन लगे। जुंगमिन को 14 साल की लड़की भी है जिसके स्टडी के लिए जुंगमिन ने कर्जा लिया है। सियोनी पोर्ट पे क्लीनिंग का काम करती है। जुंगमिन का मैनेजर बड़ा खड़ूस आदमी है। 3 मिनट लेट हो जाने पर भी वो जुंगमिन को धमकी देता रहता है कि अगली बार लेट आओगे तो नौकरी से निकाल दूंगा। जुंगमिन को पता चलता है कि अभी तक किसी ने भी उस बैग के बारे में पूछताछ नहीं की है, तो वो चैन की सांस लेता है। तभी उसे उसकी लड़की का फोन आता है कि उसकी वाइफ सियोनी हॉस्पिटल में एडमिट है। जुंगमिन की लड़की उस पर बहुत बिगड़ती है कि वो अपनी वाइफ का ख्याल नहीं रखता। सियोनी बताती है वो उसकी सास को बाहर जाने से रोकने गई तो उस पागल औरत ने उसे ही सीढ़ियों से धक्का दिया। जुंगमिन को अपनी बेबसी पे रोना आता है। सियोनी भी इन हालातों से लड़ते लड़ते थक गई है। तभी खबर आती है कि पुलिस को नदी में एक लड़की की टुकड़े की हुई लाश मिली है। माँ को लगता है कि उसकी बहू भी उसके इसी तरह टुकड़े करके किसी दिन नदी में फेंक देगी। जुंगमिन अपनी माँ को समझा के थक गया है। तभी उसके सामने स्टोर रूम में पड़ा वो बैग आता है जो उसकी तकदीर पलट सकता है। अगले दिन सुबह जुंगमिन को उसके मैनेजर का फोन आता है कि उसे जॉब पे से निकाल दिया गया है, तो उसे अब स्पा आने की जरूरत नहीं। जुंगमिन मैनेजर के सामने अपने दुखड़े रोता है, मगर बेदर्द मैनेजर उसकी कोई भी बात नहीं सुनता। जुंगमिन को नौकरी जाने की चिंता नहीं, उसे चिंता है स्टोर रूम में पड़े बैग की। तो वो भरी बरसात में स्पा की तरफ निकलता है। अब ये बैग जो इस मूवी की मेन कैरेक्टर है वो उस लॉकर में आई कैसे, इसके लिए पीछे जाके हम उस इंटरेस्टिंग कहानी को जानते हैं। पिंक पपी नाम के नाइट क्लब में यूनिका मैनेजर है। उसे पता चलता है एक कस्टमर ने उसकी रेनी नाम की लड़की के साथ बदसलूकी करने की कोशिश की है, तो यूनिका उस कस्टमर की पिटाई करके उसे सबक सिखाती है। ऊपर से वो रेनी को कॉम्पनसेशन भी देती है। तो रेनी के दिल में यूनिका के लिए एक अलग ही रिस्पेक्ट बन जाता है। यूनिका रेनी से कहती है कि जब भी उसे मदद की जरूरत हो पहला फोन वो उसे करे। एक शाम इस रेनी को गोल्डी नाम का नमूना हायर करता है। वो रेनी पे फिदा होता है। ये गोल्डी चाइना में किसी का गेम बजा के कोरिया भाग के आया है। रेनी समझ जाती है उसके नसीब में ऐसे ही सड़ियल लोग हैं, क्योंकि रेनी का हस्बैंड बॉबी भी एक जानवर है जो आए दिन रेनी को पिटता रहता है। अपने काम का फ्रस्ट्रेशन वो हर रात रेनी पे निकालता है। उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता उसकी वाइफ क्या करती है, उसे बस पैसे चाहिए। यहाँ गोल्डी को जब रेनी के इस पिटाई के बारे में पता चलता है तो उसे बहुत बुरा लगता है। वो रेनी से कहता है कि उसका बाप भी उसकी माँ की रोज पिटाई करता था, इसलिए उसे ऐसे मर्दों से नफरत है जो अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट नहीं करते। तो अब रेनी के दिमाग में अपने हस्बैंड से छुटकारा पाने की एक आइडिया आती है। वो घर जाके अपने हस्बैंड की इंश्योरेंस पॉलिसी चेक करती है जो 5 मिलियन की है। तो अब वो उसके आशिक गोल्डी को इस्तेमाल करने का फैसला करती है। दूसरे दिन वो गोल्डी को बॉबी की फोटो देके उसे अपने प्लान के बारे में बताती है। गोल्डी को अपनी कार के नीचे बॉबी को कुचलना है ताकि वो एक्सीडेंट लगे और इंश्योरेंस के पैसे मिलने में कोई प्रॉब्लम ना हो। गोल्डी रेनी की प्यार में बॉबी का मर्डर करने को तैयार होता है। वो रात को उस बार के सामने बॉबी का इंतजार करता है जहां बॉबी हर शाम जाता है। रात को बॉबी जैसे ही बाहर आता है गोल्डी उसे अपनी कार के नीचे कुचल देता है। फिर वो रेनी को कॉल करके बताता है कि उनका काम हो चुका है और वो बॉबी की बॉडी लेके जंगल में दफन करने ले जा रहा है ताकि पीछे कोई सबूत ना रहे। उसकी बेवकूफ़ी पे रेनी को रोना आता है, क्योंकि अगर पुलिस को डेड बॉडी नहीं मिली तो बॉबी को लापता घोषित किया जाएगा और ऐसी सिचुएशन में रेनी को इंश्योरेंस के पैसे के लिए अगले 5 साल तक इंतजार करना पड़ेगा। तभी डोरबेल बजती है। दरवाजे से उसका हस्बैंड बॉबी आता है। उसे देख के रेनी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अगर ये जानवर यहाँ है तो उस गधे ने किसको मारा। गोल्डी रेनी से मिलने सीधा उसके घर आता है। उसके तेवर तो ऐसे होते हैं मानो उसने मैदान मार लिया हो। रेनी उस बेवकूफ पे बिगड़ती है कि उसने बॉबी समझ के किसी गलत आदमी को मारा है। उसका हस्बैंड तो घर में खर्राटे भर रहा है। रेनी उससे कहती है ये मर्डर का काम तुमसे नहीं होगा,
बेहतर है तुम वापस चाइना चले जाओ। मगर गोल्डी रेनी के प्यार में इस कदर डूबा है कि वो उसे छोड़ के जाना नहीं चाहता। तो रेनी उससे कहती है कुछ नया प्लान बनाना पड़ेगा। रेनी समझ जाती है गधों की फौज लेके युद्ध नहीं जीता जा सकता। अगले कुछ दिन गोल्डी रेनी का फोन नहीं उठाता तो रेनी उसके घर पहुंच जाती है। गोल्डी डरा हुआ है। वो रेनी से कहता है उसने जिस आदमी का मर्डर किया उसकी आत्मा आके उसे सता रही है, जिसकी वजह से वो सो तक नहीं पा रहा। तो अब गोल्डी ने फैसला किया है कि वो अपने आप को पुलिस के हवाले करेगा। वो सुन के रेनी को पसीने छूटते हैं क्योंकि ऐसा हुआ तो पुलिस उसे भी अरेस्ट करेगी। गोल्डी रेनी से कहता है कि वो पुलिस को उसके बारे में कुछ नहीं बताएगा। मगर रेनी जानती है पुलिस के 2 डंडे सही जगह पड़ेंगे तो ये बंदर उनके सामने सब बक देगा। तो अब रेनी दिमाग लगाती है। वो गोल्डी से कहती है उस आदमी की आत्मा इसलिए भटक रही है क्योंकि हमने उसका अंतिम संस्कार रिवाजों के साथ नहीं किया। तो अब ये दोनों जंगल में उस जगह जाके तरीके से उस आदमी का अंतिम संस्कार करते हैं और उसके आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी करते हैं। मगर फिर भी गोल्डी यही रट लगाए बैठा है कि अभी भी वो आत्मा उसे सता रही है। वो रेनी को कोसने लगता है। तो रेनी उससे कहती है अगर सही बंदे को मारते तो आज हम पैसों में खेल रहे होते। डरा हुआ गोल्डी पुलिस स्टेशन की ओर निकल पड़ता है। तो गुस्से से रेनी उसे ही कार के नीचे कुचल के मार देती है। घबराई हुई रेनी को समझ में नहीं आता अब क्या करे। तो वो कॉल करके यूनिका को बुलाती है। यूनिका तुरंत वहां पहुंचती है। दोनों गोल्डी की लाश को ठिकाने लगाते हैं। गोल्डी की कार को भी स्क्रैप यार्ड में बेचा जाता है। यूनिका को रेनी से पता चलता है कि कैसे रेनी और गोल्डी का बॉबी को मारने का प्लान फेल गया। वो रेनी से कहती है शार्क बनना सीखो। शार्क के बच्चे जब अपनी माँ के पेट में होते हैं तभी वो एक दूसरे को खाना शुरू करते हैं। जो बच जाता है वही इस दुनिया में जन्म लेता है। तो अगर अपने हस्बैंड को मारना है तो बेदर्द और अक्लमंद बनो। प्यार में आकर उसे बहुत शराब पिलाओ, फिर टब में डुबो के उसे मार डालो। मैं तुम्हारी एलिबाई बनूंगी। पुलिस समझेगी ओवर ड्रिंकिंग से बॉबी की मौत हुई है। पुलिस के सामने इमोशनल बनने की एक्टिंग करो। उन्हें लगना चाहिए तुम बॉबी से बहुत प्यार करती थी। पुलिस काफी कोशिश करेगी मगर तुम डट के रहना। बॉबी की लाश को दफन न करके उसका अग्नि दहन करना ताकि पीछे कोई सबूत ना रहे। तो इंश्योरेंस के पैसे तुम्हें मिलने ही है। रेनी वैसा ही करती है जैसे यूनिका ने बताया था। पैसे लेके दोनों शहर के बाहर एक बंगलो में आते हैं। 5 मिलियन मिलने की खुशी को सेलिब्रेट करते हैं। रेनी ये देश छोड़ के जापान जाना चाहती है जिसका इंतजाम यूनिका ने किया है। यूनिका रेनी से कहती है कि गोल्डी ने जिस आदमी को कार के नीचे कुचल के मारा था उस आदमी ने पैसों का फ्रॉड करके काफी लोगों को फंसाया था। तो उसकी मौत का अफसोस मत करो, अपने नई जिंदगी की शुरुआत करो। और उस रात से यूनिका गायब है। यूनिका का बॉयफ्रेंड टोमिन पोर्ट पे कस्टम ऑफिसर है। वो बड़ा परेशान आदमी है। उसे लगता है कि यूनिका डॉबरमन नाम के एक गुंडे से कर्जा लेके भाग गई है। अब ये डॉबरमन आए दिन टोमिन को धमकाता रहता है कि यूनिका का कर्जा चुकाओ वरना हाथ तोड़ दूंगा, पैर तोड़ दूंगा। डॉबरमन का खुकार आदमी टेरर तो मारने के लिए हर पल रेडी है। टोमिन डॉबरमन को बेवकूफ बनाता है कि वो जल्दी एक बड़ा चक्कर चलाने वाला है तो उसे 1 हफ्ते की मोहलत दे। डॉबरमन उससे कहता है कि अगर 1 हफ्ते में कर्जा सूद के साथ नहीं चुकाया तो टेरर उसे मार के खा जाएगा। झूठ बोल के 1 हफ्ते का वक्त तो लिया मगर 50,000 लाए कहाँ से। और ये यूनिका पिछले 1 हफ्ते से कहाँ गायब है किसी को पता नहीं। तो इसी सोच में टोमिन अपनी लकी वन नाम की सिगरेट पीने लगता है। अब यही सिगरेट क्यों, तो इसकी भी एक मजेदार कहानी है जो आगे जाके पता चलती है। मगर सिगरेट काम करती है और टोमिन के दिमाग में एक आइडिया आती है। वो अपने कजिन टूथब्रश को साथ लेके कुछ प्लान करने की सोचता है। ये टूथब्रश उसी क्लब में काम करता है जहाँ कभी रेनी एक प्लेजर वर्कर थी। टोमिन और टूथब्रश दोनों भले एक दूसरे पे जान देने वाले लगते हो मगर सच्चाई ये है कि अंदर से एक दूसरे को गाली देते रहते हैं। टोमिन टूथब्रश से कहता है कि बोनी नाम का उसका पुराना दोस्त फाइनेंस स्कीम के जरिए पब्लिक के साथ फ्रॉड करके हासिल किया हुआ ब्लैक मनी लेके पोर्ट से भागने वाला है। उसके यहाँ से जाने का झोल मैंने ही किया है तो हम उसे ही लूट सकते हैं। ब्लैक मनी है तो चोरी की वो रिपोर्ट भी नहीं करेगा। कल रात को बोनी पोर्ट आने वाला है। तुम्हें बस गन दिखा के उससे पैसे का बैग चोरी करना है। टोमिन की प्लानिंग सुन के टूथब्रश को टेंशन आता है मगर पैसे किसको नहीं चाहिए। अगली रात टोमिन कार में बैठ के बोनी का इंतजार करने लगता है। टूथब्रश भी तैयारी में है मगर बोनी का कुछ पता नहीं। उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। तभी वहाँ पे मैकी आता है जो पुलिस डिटेक्टिव है। वो भी बोनी की तलाश में है। वो जान गया है कि टोमिन और बोनी दोनों क्लासमेट रह चुके हैं और टोमिन बोनी का ही इंतजार कर रहा है। टोमिन इस बात से इनकार करता है कि वो किसी बोनी को जानता है। अब मैकी जबरदस्ती टोनी को एक रेस्टोरेंट ले जाता है और मुफ्त का खाना खाने लगता है। वो टोमिन से कहता है तुम्हारा स्कूल फ्रेंड बहुत बड़ा फ्रॉड करके भागा है तो इनकेस अगर वो तुम्हें कांटेक्ट करेगा तो मुझे बताना। टोमिन कहता है मैं तो बरसों से बोनी को नहीं मिला। मैकी कहता है हाँ मैंने बोनी की कॉल लिस्ट चेक की है जिसमें आखिरी कॉल तुम्हारी ही है।
मैकी टोनी के साथ सेल्फी लेके उससे कहता है, मेरा चेहरा याद रखना, बोनी की तरह भूल मत जाना। अब वो टोमिन से कहता है, हमें नदी किनारे एक लड़की की लाश के टुकड़े मिले हैं, उसकी भी पहचान करनी है। सुना है तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी हफ्ते भर से गायब है। मैकी की बातें सुन के टोमिन को पसीने छूटते हैं। यहाँ डॉबरमन को टूथब्रश से पता चला है कि टोमिन बोनी नाम के स्कैमर को लूटने का प्लान बना रहा है, तो वो इस लूट में अपना हिस्सा चाहता है। पहले तो टोमिन साफ मना करता है कि उसके दिमाग में कोई ऐसा प्लान है, मगर जब टेरर टूथब्रश का हाथ काटने जाता है तो टोमिन मान जाता है। अब डॉबरमन उससे कहता है कि उसे बोनी के पैसे में 60% हिस्सा चाहिए। टोमिन समझ जाता है अब बोनी को लूट के उसे ही देश छोड़ के भागना पड़ेगा। मगर ये बोनी है कहाँ? वो टूथब्रश से कहता है कि वो डिटेक्टिव मैकी पे नजर रखे, वो बड़ा चालाक है, वो आज नहीं तो कल बोनी तक जरूर पहुंचेगा और उसके जरिए हम बोनी तक पहुंचेंगे। डिटेक्टिव पे नजर रखने के ख्याल से टूथब्रश की फट जाती है। उसे अब पैसा भी नहीं चाहिए और ये आफत भी। टोमिन उससे कहता है, जब तक मैं लकी वन सिगरेट पी रहा हूँ हम पे कोई आफत नहीं आएगी। अब वो उसे वही ब्रांड पीने के पीछे की कहानी बताता है। टोमिन टूथब्रश से कहता है, एक दिन मैं अपने दोस्त के साथ कार से कहीं जा रहा था, मुझे सिगरेट पीने का मूड हुआ, मेरा ये लकी वन का पैकेट खत्म हो गया था। दोस्त ने मुझे उसका ब्रांड ऑफर किया, मगर मुझे लकी वन ही चाहिए था, तो कार रुका के मैं सिगरेट लेने पास ही के स्टोर गया। मैंने इस लकी वन का पैकेट खरीदा। तभी बाहर खड़ी हमारी कार को स्पीड से आते ट्रक ने पीछे से टक्कर मारी, जिसमें अंदर बैठा मेरा दोस्त मारा गया। इस लकी वन ने मुझे बचाया। अगर मैं दोस्त की सिगरेट पी लेता तो मेरा उसी वक्त दुनिया से पैकअप हो जाता। तो ये लकी वन मेरे लिए सचमुच लकी है। अगले दिन टूथब्रश टोमिन को कॉल करके बताता है कि मैकी तो बड़ा गंदा इंसान है, वो सोना स्पा का मेंबर है, वहां जाके लड़कों को पटा के उनके साथ मजे करता है। टोमिन उससे कहता है, मैकी का नेटवर्क बहुत अच्छा है, वो जरूर बोनी तक पहुंचेगा। अब टोमिन घर पहुंचता है तो देखता है वहाँ यूनिका उसका इंतजार कर रही है, जो पूरे 2 हफ्ते बाद उससे मिल रही है। टोमिन उस पर बहुत गुस्सा होता है और उससे पूछता है कि वो पिछले 2 हफ्तों से कहाँ थी। यूनिका मर्दों की कमजोरी जानती है, तो वो टोमिन को पिघला देती है और बातों बातों में उससे कहती है कि वो जापान जा रही है, उसे टोमिन के मदद की जरूरत है। उसने अपनी आइडेंटिटी चेंज करके रेनी कर दी है। अब वो उसे नकली पासपोर्ट दिखाती है, जिसपे नाम तो रेनी का है मगर फोटो यूनिका का है। यूनिका चाहती है कि टोमिन उसे सही सलामत पोर्ट के कस्टम से निकाले। टोमिन समझ जाता है बिना मतलब के तो यूनिका उसके पास आएगी नहीं, और अगर इस तरह वो भागना चाहती है मतलब उसके पास ढेर सारे पैसे आ गए हैं, तो वो यूनिका की मदद करने से साफ मना करता है। तभी डोरबेल बजती है, बाहर मैकी होता है। टोमिन उसे भगाने की कोशिश करता है तो वो जबरदस्ती घर में घुस आता है। एक खूबसूरत औरत को यानी यूनिका को वहां देख के वो सरप्राइज होता है। तो अब ठरकी मैकी वहीं पे पार्टी जमा लेता है। मैकी बताता है कि वो नदी में मिली लाश की केस में उलझा हुआ था। लड़की की लाश की टांग पे शार्क का टैटू है। वो सुन के टोमिन समझ जाता है कि उस लड़की का मर्डर यूनिका ने ही किया है, क्योंकि सेम टैटू यूनिका की टांग पे भी है। यूनिका तो कूल है। जब मैकी टॉयलेट जाता है तो यूनिका टोमिन से कहती है कि उस रात उसने रेनी के शरीर के टुकड़े करके उन्हें नदी में फेंक दिया था। मरने के पहले उसने रेनी की बॉडी पे बिल्कुल वैसा ही शार्क का टैटू बनाया था जैसा उसकी बॉडी पे है, ताकि पुलिस उसे यूनिका की डेड बॉडी समझे और वो रेनी की आइडेंटिटी के साथ इस देश से भाग सके। टोमिन यूनिका से कहता है कि अगर मैकी को पता चला तो वो छोड़ेगा नहीं। तभी मैकी आके टोमिन से कहता है कि बोनी की लाश जंगल में मिली है। फोन के आखिरी लोकेशन से उसका पता चला, मतलब उस रात गोल्डी ने जिस शख्स को कार से कुचल के मारा था वो बोनी ही था। वो सुन के टोमिन समझ जाता है बोनी को लूटने का उसका प्लान भी ढूस हो गया है। अब बियर लाने के बहाने टोमिन बाहर आता है। तभी उसे टूथब्रश का फोन आता है। वो टोमिन से कहता है कि कल डॉबरमन को पैसे देने का आखिरी दिन है, मगर टोमिन को अब उसकी चिंता नहीं। उसने यूनिका को लूटने का प्लान बनाया है, क्योंकि वो जान गया है हो ना हो उसके पास बहुत सारे पैसे है। वो टूथब्रश से कहता है कि यूनिका जिंदा है और उसने कुछ गुल खिलाए हैं। इसके पहले कि वो इस देश से भागे हमें उसे लूटना है। टोमिन घर पहुंचता है तो देखता है यूनिका ने मैकी का मर्डर किया है। वो देख के टोमिन के होश उड़ जाते हैं। अपने ही घर में एक पुलिस ऑफिसर की लाश। अब क्या करे? वो यूनिका को ही बेहोश करके उसके पर्स की तलाशी लेता है, मगर उसे उसमें कुछ नहीं मिलता। तो अब वो पार्किंग में खड़ी यूनिका की कार की ट्रंक खोलता है, जिसमें 5 मिलियन से भरी वो बैग होती है। टोमिन वो बैग लेके वहां से भागता है। यूनिका को होश आता है तो सामने डॉबरमन होता है। यूनिका को देख के वो बहुत खुश होता है। वो उससे कहता है चलो अब मेरा कर्जा चुकता करो। यूनिका उससे कहती है कि उसके पास 5 मिलियन थे जो अब टोमिन लेके भागा है। यूनिका टोमिन को कॉल लगाती है। टोमिन उससे कहता है
कभी तुम पैसे लेके भागी थी, अब मैं भागा हूँ, हिसाब बराबर। अब सब टोमिन की तलाश में निकल पड़ते हैं। यूनिका जानती है टोमिन पोर्ट से भागने की कोशिश करेगा। यहाँ टोमिन सोना स्पा पहुंचता है और लॉकर नंबर 47 में 5 मिलियन की बैग रखता है, जिस लॉकर की चाबी दरअसल उसे मैकी की जेब में मिली थी। खुशी में वो सिगरेट पीने जाता है तो उसका लकी वन का पैकेट खाली है। वो वहाँ साफ सफाई करने वाली चुंगमिन को सिगरेट पैकेट लाने कहता है, मगर चुंगमिन ड्यूटी छोड़ के जाने को तैयार नहीं होता। तो अब टोमिन खुद स्टोर जाके अपना लकी वन खरीदता है। वो सिगरेट सुलगाता ही है कि टेरर उसे ढूंढते हुए वहाँ आता है। डॉबरमन और उसके आदमी टोमिन का पीछा करने लगते हैं। उनसे बचने के चक्कर में टोमिन भागने लगता है और एक डंपर से टकरा के मर जाता है। टूथब्रश को पासी सड़क पे पड़ा हुआ लकी वन का पैकेट मिलता है। इस बार लकी वन ने ही टोमिन की जान ली थी। सबके सामने अब यही सवाल होता है, वो 5 मिलियन है कहाँ? अब हम फिर से प्रेजेंट पीरियड में आते हैं। तो यहाँ चुंगमिन स्पा में आकर वो बैग कलेक्ट करता है, मगर जैसे ही बाहर आता है 2 डिटेक्टिव उसे मैकी का फोटो दिखा के पूछताछ करते हैं। मगर चुंगमिन तो मैकी को जानता ही नहीं, तो वो वहाँ से निकलता है। तभी उसका खड़ूस मैनेजर उसे पकड़ता है। वो चुंगमिन से कहता है, मैंने तुम्हें जॉब से निकाला था, तो अब यहाँ क्यों आए हो? चुंगमिन कहता है, मैं मेरा सामान लेने आया था। चुंगमिन के हाथ में बड़ा सा बैग देख के मैनेजर को उस पे शक होता है। वो बैग की तलाशी लेना चाहता है तो चुंगमिन गुस्सा होकर चिल्लाने लगता है, मैं एम्प्लॉई हूँ, कोई चोर नहीं, तमीज से पेश आओ वरना इधर ही पटक दूंगा। घबरा के मैनेजर चुंगमिन का रास्ता छोड़ देता है। अब चुंगमिन बैग लेके साइकिल से अपने घर की तरफ निकलता है। अब जिंदगी भर उसे या सियोनी को जॉब करने की जरूरत ही नहीं थी। वो पैसे को एक संदूक में छुपा के रखता है। वो सियोनी से कहता है कि वो उसके डैडी का ढाबा फिर से खोलना चाहता है। सियोनी उससे कहती है, सपने देखना छोड़ दो, बिना पैसे के पान बीड़ी का ठेला भी नहीं लगा सकते तो ढाबा तो दूर की बात है। चुंगमिन उसे ये नहीं बताता कि उसे 5 मिलियन का जैकपॉट लगा है। तभी चुंगमिन को उसके मैनेजर का फोन आता है कि वो आके उसकी सैलरी ले जाए। चुंगमिन स्पा के कैफे में पहुंचता है तो मैनेजर के साथ डॉबरमन और यूनिका भी होते हैं। उन्हें मैनेजर से पता चला है कि उस दिन चुंगमिन स्पा से एक बड़ी बैग लेके गया था। दोनों पुलिस वाले होने का नाटक करते हैं और उससे टोमिन के बारे में पूछताछ करते हैं, मगर चुंगमिन कहता है कि ऐसा कोई आदमी उनके स्पा नहीं आया था। तो अब यूनिका उसे बैग का फोटो दिखाती है तो चुंगमिन कहता है कि उसके पास ऐसा ही दिखने वाला बैग है, मगर वो ये नहीं। मैनेजर अपनी दुश्मनी निकालते हुए डॉबरमन से साफ कह देता है कि वो जिस बैग की तलाश में है वो चुंगमिन के पास ही है। फिर भी डॉबरमन बिना कुछ बोले चुंगमिन को छोड़ देता है, मगर जैसे ही चुंगमिन स्पा से निकल के घर जाने निकलता है डॉबरमन उसका पीछा करने लगता है। वो दोनों घर आके चुंगमिन को रेड हैंडेड पैसों के साथ पकड़ते हैं। दोनों को पुलिस वाला समझ के चुंगमिन पैसे उनके हवाले करता है। तभी चुंगमिन की अतरंगी माँ वहाँ आती है और डॉबरमन के हाथ पे अजीब सा टैटू देख के वो चुंगमिन से कहती है कि ये लोग पुलिस वाले हो ही नहीं सकते, ये तुम्हें बेवकूफ बना रहे हैं। माँ यूनिका को पकड़ लेती है तो डॉबरमन दोनों के सर पे इस्त्री मार के उन्हें बेहोश कर देता है। वही मौका देख के यूनिका डॉबरमन को चाकू से मार डालती है और घर में ऑयल डाल के उसे आग लगा के वहां से भाग जाती है। थोड़ी देर में घर को आग पकड़ लेती है। वो देख के बाहर खड़ा टेरर अंदर आता है तो उसे वहां मरा पड़ा डॉबरमन दिखाई देता है। कुछ देर बाद आग के धुएं से चुंगमिन और उसकी माँ को होश आता है। दोनों कैसे वैसे घर के बाहर आते हैं। घर को जलता हुआ देख चुंगमिन को रोना आता है। पैसा भी नहीं मिला और जो हाथ में था वो भी जल के राख हो गया। चुंगमिन की माँ इस बार बड़ी समझदारी से चुंगमिन को दिलासा देती है, तुम्हारे हाथ पैर सलामत है तो तुम फिर से सब कुछ खड़ा कर सकते हो। दूसरी ओर यूनिका पोर्ट से भागने की तैयारी में है। वो लॉकर में पैसे का बैग रखती है और वॉशरूम जाती है तो वहाँ टेरर आके उसे मार देता है। सीसीटीवी वीडियो के जरिए पुलिस टेरर की तलाश में लग जाती है। अगले दिन रोज की तरह सियोनी पोर्ट का वॉशरूम साफ करने आती है कि तभी उसे वहाँ पड़ी लॉकर की चाबी मिलती है। वो लॉकर खोलती है तो अंदर वो बड़ा बैग होता है। बैग में रखे 5 मिलियन देख वो चकरा जाती है। वो चुपचाप बैग लेके वहां से निकल पड़ती है। जिसके नसीब में लिखा होता है उसे मिल ही जाता है। आखिर पैसा चुंगमिन के पास आ ही गया था। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट, लाइक, शेयर जरूर करना। सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज कर देना। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। बाय एंड टेक केयर।